दोस्तों, एनडीए की गठबंधन कितने दिन और चलने वाली है, ये सवाल नया साल आते ही शुरू हो गया है। दोस्तों, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, ठीक उसी तरीके से राजनीतिक माहौल भी बदल रहा है। और वो बदलाव जो है वो मोदी और शाह यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए की गठबंधन कितने दिन और चलने वाली है, ये सवाल नया साल आते ही शुरू हो गया है। नए साल के शुरुआत में ही एनडीए के घटक दल मोदी शाह को लाल आंखें दिखा रहे हैं। बीजेपी को बताने में लगे हुए हैं कि अब आपकी चलने वाली नहीं है। बीजेपी को औकात बता रही है विपक्ष नहीं, एनडीए के तमाम दल। दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव खत्म होने के 2 महीने ही बीते हैं कि क्या देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। जी हां, जो खेल इससे पहले बीजेपी ने उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं बीजेपी ने खेला था, वही खेल अब कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के साथ या बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में खेला जा सकता है। यानी महाराष्ट्र में सत्ता पलट होने की हर संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। किस नेता ने बढ़ा दी है बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें? देवेंद्र फडणवीस ने किसे बताया कि हु इज द न्यू बॉस, और किस नेता की कौन सी फाइलें अब खोलने वाली है बीजेपी? बताएंगे आगे आपको कि किसे आखिरकार चिताया जा रहा है। आखिर बीजेपी डर क्यों महसूस कर रही है कि फिर किसी नेता को वो धमकाने पर उतर आई है। बताएंगे सब कुछ आपको वीडियो में, लेकिन सबसे पहले देश नीति को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और आगे बढ़िए। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बने 1.5 महीने से ज्यादा हो चुका है, पर एनडीए के घटक दलों के बीच कभी विभाग बंटवारे को लेकर के तो कभी किसी और विषय को लेकर के आपसी मतभेद जो है सामने आते ही रहते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनते ही एकनाथ शिंदे पर एक्शन लेने के मूड में वो नजर आ रहे हैं, और कहीं देवेंद्र फडणवीस को या बीजेपी को एकनाथ शिंदे जिस तरीके से चेता रहे हैं, अब कह सकते हैं उसी को सबक सिखाने के लिए बीजेपी अब एकनाथ शिंदे की फाइलें खोलने वाली है, सरकार खोलने वाली है। देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए लिए गए फैसलों को न केवल पलट रहे हैं, बल्कि उस फैसलों पर अब जांच के आदेश भी दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए एक फैसला लिया था कि महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन MSRTC के लिए बस जो है वो किराए पर ली जाएगी। एकनाथ शिंदे ने यह फैसला पिछले साल सितंबर में लिया था, जब वो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ उनके पास ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी रही। अब देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनते ही एकनाथ शिंदे को बता दिया है कि हु इज द न्यू बॉस, आखिर न्यू बॉस कौन है। शिंदे के लिए फैसले पर रोक लगाते हुए देवेंद्र फडणवीस इस मामले में जांच के आदेश तक दे डाले। तो मुख्यमंत्री बनते ही देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को उनकी औकात, उनकी जगह दिखाने लग गए। जब से महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया, वैसे अटकलें लगाई जा रही थी कि एकनाथ शिंदे बीजेपी खेमे में नाराज चल रहे हैं। चुनाव के बाद बीजेपी ने जैसे ही कहा कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी से ही होगा, तो एकनाथ शिंदे के मुंह लटक गए थे। एकनाथ शिंदे बगावत करने पर उतारू थे। फुल पॉलिटिकल ड्रामा उन्होंने चालू कर दिया था। काफी नाटक के बाद, ड्रामा के बाद वो अपना गांव चले गए थे। उसके बाद बीजेपी ने घोषणा कर दी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, और यहीं पर एकनाथ शिंदे को जोर का तमाचा पड़ गया था। अब मजबूरी है, उनको ये बात माननी पड़ गई। पर एकनाथ शिंदे को जिस तरीके से बात बात पर उनकी औकात उन्हें दिखाई जा रही है, क्या उसके बाद एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ रहेंगे भी, या फिर वो अपनी पुरानी पार्टी में अपने विधायकों के साथ वापस जाएंगे? दरअसल एनडीए जो है महाराष्ट्र में ज्यादा दिन तक चलने वाला गठबंधन नहीं है। एनडीए टूटने की कगार पर है। हाँ, एकनाथ शिंदे के पास करीब 7 सांसद है, और उन सांसदों के जरिए बीजेपी का काम तमाम जो है एकनाथ शिंदे कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी में खास बात यह है कि बीजेपी किसी को भाव नहीं देती, और सबकी कुंडली जो है वो बीजेपी के पास है।
जैसे एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो है देवेंद्र फडणवीस ने फाइलें खोल दी। अब चलिए, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए जो आदेश दिया था, हम सिर्फ उसका खंडन नहीं कर रहे हैं, उस पर रोक नहीं लगा रहे, बल्कि उस पर जांच भी हमने शुरू कर दिया। ये तो एनडीए का हाल है। तो एनडीए के किसी भी घटक दल को मोदी पर भरोसा नहीं है और ना मोदी जी को किसी घटक दल के प्रमुख पर भरोसा है। यानी जब जैसे मौका मिलेगा ऑपरेशन लोटस चला करके बीजेपी उस पार्टी के तमाम नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को अपने खेमे में कर सकती है, क्योंकि बीजेपी को 240 सीटें आई है, वो 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। इसीलिए इनके तमाम लोगों के सहारे, तमाम सांसदों के सहारे, तमाम पार्टीज के सहारे उन्हें सरकार चलानी पड़ रही है, जो मोदी और शाह को कतई पसंद नहीं है। इसीलिए एकनाथ शिंदे को उनकी औकात दिखाई जा रही है। दोस्तों, इस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जब एकनाथ शिंदे के पास रही, उस पर जो जांच के आदेश अभी देवेंद्र फडणवीस ने दिया है, ये साफ तौर पर ये दिखाता है कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और बीजेपी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। दरअसल खुला आरोप प्रत्यारोप, खुली जंग जो है वो छिड़ चुकी है। एकनाथ शिंदे का बड़ा अहम रोल रहा बीजेपी और महायुति को जीत दिलाने में, लेकिन बीजेपी अक्सर ये भूल जाती है। कहां बीजेपी याद रखती है ये सारी चीजें। एक बार जिसके सहारे आप जीत गए, जिसके पीठ पर सवार होकर के आपने शायद कोई किला फतेह किए हो, उसको बीजेपी चुटकी में भूल जाती है और उसे दूध से मक्खी की तरह उखाड़ फेंकने की कोशिश बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस जो है वो तो कर चुके हैं, और वही हाल बिहार में नीतीश कुमार का भी हो सकता है। ऐसे कुल मिलाकर के देखा जाए तो एनडीए जो है वो अब टूटने की कगार पर है। और अगर एकनाथ शिंदे अपने 7 सांसदों को लेकर के, साथ में तमाम विधायकों को लेकर के बीजेपी को झटका देते हुए या एनडीए तोड़ करके अगर पुरानी शिवसेना में वापस चले जाते हैं, तो सोचिए बीजेपी का हाल क्या होगा। बीजेपी को फायदा होगा इससे या भारी भरकम नुकसान बीजेपी को उठानी पड़ेगी, ये आप खुद सोच करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। दोस्तों, मुख्यमंत्री ना एकनाथ शिंदे को बनाया गया, और जब उन्होंने इतना ड्रामा किया, वो लगातार जो लाल आंखें एकनाथ शिंदे, मोदी और शाह को, देवेंद्र फडणवीस को दिखा रहे हैं, उसे कैसे चुप कराना है वो साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे। यानी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच महाराष्ट्र जो सबसे अमीर स्टेट है, जो दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां जंग छिड़ी हुई है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच। यानी बीजेपी और उनके गुट के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। ना एनडीए के साथ ठीक है, ना आरएसएस के साथ ठीक है, ना बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है। ऐसे में ये सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती, चल नहीं सकती। एक्सपर्ट्स ऐसा ही मान रहे हैं, लेकिन आप क्या सोच रख रहे हैं, आप क्या कुछ मान रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देश नीति आप तक पहुंचा सके पड़ताल के साथ, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।